एक समय की बात है। एक राजकुमार को देश विदेशों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना एक विश्वसनीय सेवक अपने साथ लिया और अपने राज्य से चल दिया। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफी देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, पर उन्हें रात बिताने के लिए वहां कोई घर भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर और चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें मिली। उस राजकुमार को कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर उसने पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? लड़की ने बड़ी मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती है। उसे यह पसंद नहीं है कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। राजकुमार को लगा कि वह सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है। पर रात के अंधेरे में उस घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। आठ उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में बाहर रहूंगा तो भी मरने का डर है, और अगर इस लड़की के घर में रहूंगा तो भी मौत का डर है। तो क्यों न मैं यहीं पर रात गुजारूं? जब राजकुमार ने उस लड़की के घर में ही रात गुजारने की विनती की तो उस लड़की ने उसे चेतावनी दी कि उसकी मां का दिया हुआ न खाना खाए और न ही कुछ पिए। रात में केवल सोकर वह सेवक सहित तड़के ही यहाँ से निकल जाए। राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजकुमार और उसका सेवक उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्हें एक कोने में आग जलती हुई दिखाई दी। आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी लाल लाल आंखों से गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार और उसके सेवक ने उस औरत को नमस्कार किया तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर और उसी के पास जमीन पर उसका सेवक बैठ गया। उस औरत ने उन्हें जब कुछ खाने के लिए दिया तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है। वे थके हुए हैं और जल्दी ही सोना चाहते हैं। दोनों शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही वह जादूगरनी बाहर निकल आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ। तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। जैसे ही वह जादूगरनी अंदर गई, राजकुमार अपने घोड़े को उस घर से दूर ले गया, पर उसका नौकर अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। जब वह औरत हाथ में दो गिलास लेकर उस सेवक के पास पहुंची तो राजकुमार को वहां न देखकर उस सेवक से बोली, लो इस गिलास का शरबत तुम पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा, वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू किया। आठ दोनों गिलास छूटकर उसी घोड़े पर गिर गए और देखते ही देखते घोड़ा वहीं ढेर हो गया। सेवक यह सब कुछ देखकर बहुत डर गया और अपने मालिक के पास दौड़ गया। राजकुमार कुछ दूरी पर उसी का इंतजार कर रहा था। उसने शरबत वाली बात राजकुमार को बतलाई तो उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि उसने आज उन दोनों की जान बचा ली। पर राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी ले तो उन्हें ऐसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी। राजकुमार का सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाजा बंद था, पर उसके मरे हुए घोड़े को गिद्ध खा रहा था। सेवक ने अपनी तलवार से उस गिद्ध को मार दिया। काठी और मरा हुआ गिद्ध लेकर वह राजकुमार के पास पहुंच गया। अब दोनों एक ही घोड़े पर चलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दी। जब वे दोनों उस घर के सामने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि जंगल के आखिरी कोने पर एक सराय थी। सेवक ने यह गिद्ध उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दिया। उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए आया तो सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार करके उन्हें पेश किया और थोड़ा सा अपने लिए भी रख लिया। डाकुओं ने जैसे ही यह सूप पिया, सभी वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी। सराय के मालिक की बेटी वहां पर जीवित बची थी।
उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन इन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजकुमार बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सुबह होने से पहले ही दोनों उस सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई उससे ऐसी पहेली पूछे जिसका हल वह न ढूंढ सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी, और अगर उसने उस पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा। राजकुमारी से शादी करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। उसने राजमहल जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उस राजकुमार की पहेली थी, वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली पर उसे उस पहेली का जवाब नहीं मिला। राजकुमार ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया था। अगली रात उसने अपनी विश्वसनीय सेविका को चुपचाप उस राजकुमार के कमरे में भेजा कि कहीं सोते सोते नींद में वह राजकुमार खुद ही इस पहेली का उत्तर दे दे। जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी, राजकुमार के सेवक ने उसका बुर्का पकड़कर रोकना चाहा, पर उसका बुर्का खिंच गया। सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला, तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उससे इस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजकुमार को इस बात का अनुमान था। वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला बुर्का पहनकर राजकुमारी चुपके से उसके कमरे में घुसी और पूछने लगी, वह कौन सी चीज थी जिसने एक को भी नहीं मारा। राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया। राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला, वह जल्दी से कमरे के बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीले रंग का मखमली बुर्का खींच लिया। राजकुमारी बुर्का छोड़कर भाग गई। अगले दिन उसने अपने राज्य के 5 जजों को पहेली का उत्तर बताने के लिए बुलवाया। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को सुनाया, वैसे ही उसने राजकुमारी का नीला बुर्का उन जजों के सामने रख दिया और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उसे इस पहेली का हल बतलाया था। बुर्के का सबूत उसकी बात को सच सिद्ध कर रहा था। अंततः राजकुमारी को उसी राजकुमार से विवाह करना पड़ा और राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य चला गया। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया
और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया, उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेलकर भाग गए। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहां आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्रीविजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई, अब वह क्या करे। पति हारात का था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया।